लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 11 वचन से लेके 19 वचन में कोढ़ के 10 रोगियों के चंगाई के विषय में लिखा गया है। यहां पर इस प्रकार लिखा है, ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। वो अर्थात यीशु किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए थे, तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया। जब वो एक मार्ग से होकर जा रहे थे, ये 10 के 10 प्रार्थना कर रहे थे, ऊंचे शब्द से पुकार रहे थे, हे यीशु, हे स्वामी। ध्यान देना इनके शब्दों पर, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, हम पर दया कर। और यीशु ने इनकी प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर दिया और इनसे कह दिया कि जाओ अपने याजकों को दिखाओ। रास्ते में जा ही रहते कि रास्ते में 10 के 10 चंगे हो गए। 10 ने देखा, चंगे हो गए। उनमें से एक वापस आया, यीशु के पास लौट कर आया और वो यीशु के पांव पर मुंह के बल गिर गया और उसका धन्यवाद करने लगा। तो यीशु ने पूछा, क्या 10 के 10 ठीक नहीं हुए थे? फिर वे 9 कहां हैं? आज यीशु का प्रश्न यह है कि वे 9 कहां हैं? वे 9 कहां हैं? वे 9 कहां हैं? क्या 10 शुद्ध ना हुए थे? फिर वे 9 कहां हैं? क्या उन 9 लोगों ने प्रार्थना नहीं करी थी? क्या उन 9 लोगों ने यीशु को स्वामी कह के नहीं पुकारा था? फिर वो 9 कहां पे है? मैं सोचता हूं कि जो वापस नहीं लौटे उन्होंने भी परमेश्वर का धन्यवाद तो किया ही होगा, क्योंकि वो ऐसी बीमारी से चंगे हुए थे जो सामान्य बीमारी नहीं थी, कोढ़ जैसे रोग से। उन्होंने यीशु मसीह को बुरा भला भी नहीं कहा होगा। स्वाभाविक बात है, वो यीशु मसीह को क्यों बुरा भला कहेंगे? उन्होंने कोई भी बात यीशु के अगेंस्ट नहीं बोली होगी, लेकिन वो वापस लौट करके नहीं आए। यीशु के पास वापस लौट के नहीं आए। हो सकता है उन्होंने धन्यवाद किया हो, लेकिन यीशु के पास आकर के धन्यवाद नहीं किया। जैसे कि कभी कभी कोई हमारा अगर काम पड़ जाए, किसी अधिकारी के पास जाते हैं, उसने काम कर दिया,
तो कभी कभी हम भी धन्यवाद देने के लिए जाते हैं उसके पास, और बाकी बार धन्यवाद देने नहीं जाते हम, लेकिन उसको अच्छा बताते हैं कि वो भला अधिकारी था जिसने हमारा काम किया। ये सामरी व्यक्ति जो चंगा हुआ, इसने केवल इस बात को नहीं चुना कि मैं यहीं पे धन्यवाद करता रहूंगा, लेकिन ये यीशु मसीह के पास वापस लौट के आया, वापस आया। बाकी 9 नहीं आए। तो वो 9 क्यों नहीं आए? जरूर कोई कारण उन्होंने अपने हृदय में सोचा होगा, अपने मन में सोचा होगा कि हम वापस नहीं जाएंगे। हो सकता है इस आदमी ने कहा हो कि चलो वापस चलते हैं यीशु मसीह के पास और वहां पर जाकर के हम उनका धन्यवाद करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं से धन्यवाद कर देंगे। जैसे कई बार लोग कहते भी हैं कि अरे हम, कभी कभी लोग आते हैं तो कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर देना, हम प्रभु को मानते रहेंगे लेकिन हम चर्च नहीं आ पाएंगे, कहते हैं कुछ लोग। इस एक व्यक्ति ने इस बात को चुना कि वो यीशु के पास वापस लौट के आया। ये भी चाहता तो धन्यवाद जहां कहीं अपने घर में रहता वहां से कर सकता था। अरे भाई, धन्यवाद ही तो करना था। यीशु को पता चल जाता कि हां कोई व्यक्ति मेरा धन्यवाद कर रहा है, लेकिन इसने वापस आना चाहा और वापस आने को चुना। वापस आया, ये यीशु के पास लौट आया, और यीशु के पास लौट के आकर के यीशु के कदमों में गिर के, मुंह के बल गिरकर वो यीशु का धन्यवाद करने लगा, यीशु का धन्यवाद करने लगा। यीशु को बड़ा अच्छा लगा, स्वाभाविक बात है। फिर यीशु ने पूछा भी, यीशु चाहते थे कि 10 के 10 आते वापस और वो परमेश्वर की महिमा करते, परमेश्वर का धन्यवाद करते, परमेश्वर को सारा श्रेय देते कि परमेश्वर ने उनके साथ भलाई की है। वो 10 के 10 जो चंगे हुए थे वो आते वापस, लेकिन वो 10 के 10 वापस नहीं आए, केवल एक वापस आए। 10 के 10 नहीं आए, लेकिन एक वापस आया। मतलब एक वापस आया, 9 वापस नहीं आए। 9 वापस नहीं आए। जब हम सोचते हैं वो क्यों नहीं आए, जब इतनी बड़ी चंगाई उनको मिली जो किसी लायक भी जीवन में नहीं बचे थे। कोढ़ एक ऐसा रोग है जिसके बाद इंसान का क्या जीवन रहा फिर उसके बाद में? समाज से बाहर हो जाता है। समाज से बाहर, गांव में प्रवेश नहीं कर सकते, गांव से बाहर झोपड़ी डाल करके रहते रहो। एक जीवन जो खत्म हो गया समझ लीजिए। और वो ऐसी बीमारी से चंगे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये चुना कि हम यीशु के पास वापस जाकर के धन्यवाद नहीं करेंगे। और ये बड़ा सवाल है, और ये हम सबके जीवनों से भी एक सवाल है। ये प्रश्न हम सबके जीवनों से भी है। और उन्होंने क्या बातें सोची होंगी कि ये सोचा कि हम क्यों वापस जाएं या हम क्यों वापस ना जाएं। और ये आदमी जो सामरी था, ये क्यों वापस आया? 9 लोगों ने विचार किया, हम वापस नहीं जाएंगे, चंगे हो गए, वो हमारा स्वामी तो है। जैसे कि उन्होंने प्रार्थना करी, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। वो मान रहे थे वो दयालु है, यीशु हमारा स्वामी है। यीशु स्वामी मतलब प्रभु है। सब कुछ उन्होंने अंगीकार किया। और ये इस्राएली थे जो वापस नहीं आए। सामरी वापस आया, वो स्वामी प्रभु सब कुछ अंगीकार कर रहे थे। ये भी कह रहे थे कि हाँ वो दयालु है, उसने हमें चंगा किया है, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे?
वापस आने में कौन सी रुकावट थी उनके जीवन के अंदर? क्यों वो वापस नहीं आए जबकि उन्हें आना चाहिए था? वो मरे हुओं से भी ज्यादा बेकार स्थिति में पहले जीवन जी रहे थे। यीशु मसीह ने उनके अंगों को चंगा कर दिया, फिर भी वो वापस नहीं आए। यीशु मसीह के पास लौट करके नहीं आए, अपने घरों को चले गए। यीशु को प्रभु स्वामी भी मान लिया, लेकिन वो यीशु के पास वापस नहीं आए। यीशु के पास वापस नहीं आए। और यीशु को इस बात का बड़ा दुख हुआ। यीशु को आज भी उन लोगों के प्रति दुख होता है जो चंगाई तो पाते हैं, यीशु को प्रभु अंगीकार तो करते हैं, लेकिन यीशु के पास वापस नहीं आते। और वो पूछते हैं, प्रभु क्या तुम चंगे ना हुए थे? क्या मैंने तुमको चंगा नहीं किया था? फिर तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आए? जब आप इस बात को सोचते हो, ये सामरी व्यक्ति ने क्या किया? ये यीशु मसीह के पास जब वापस आया, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की महिमा करता हुआ, ऊंचे शब्द से, दुनिया सुने तो सुने, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। क्यों हम ऊंचे शब्द से गीत गाते हैं? कब हम ऊंचे शब्द से किसी को पुकारते हैं? कोई कारण होता है। अगर हम ऊंचे शब्द से किसी को पुकारेंगे तो कारण है कोई ना कोई उसका। कोई बोल रहे हैं अगर हम ऊंचे शब्द से कुछ भी, तो उसका एक कारण होता है। बिना कारण कोई ऊंचे शब्द नहीं बोलता। तेज आवाज में कोई बिना कारण के नहीं बोलता है, कारण होता है। ये आदमी जो वापस आया, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता गया। क्योंकि एक तो वो 9 लोगों की बातें, अरे क्यों जाएगा वापस? अब ठीक हो गए, अपने घर चलो, अपने घर चलो, क्यों वापस जाना? लेकिन इसने डिसीजन लिया, नहीं, मैं यीशु के पास वापस जाऊंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता है। ये 9 लोग भी नहीं रोक सकते हैं जो यीशु के पास वापस नहीं जा रहे, ये भी नहीं रोक सकते हैं। कोई समाज, कोई संसार मुझे यीशु के पास वापस जाने से नहीं रोक सकता है। इसीलिए अपने मन में इसने विचार किया कि रोक रहे लोग मुझे, लेकिन मैं ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करूंगा। मैं जाऊंगा, और ना केवल मैं जाऊंगा, लेकिन मैं यीशु के कदमों पर गिर करके उनका धन्यवाद करूंगा। यीशु के कदमों पर गिर करके उसने कहा, मैं अपना पूरा जीवन यीशु आपके लिए समर्पित कर देता हूं। 9 लोगों ने कहा, नहीं, हम अपना जीवन नहीं दे सकते यीशु मसीह के लिए। इसने कहा, मैं अपना जीवन यीशु के लिए देता हूं, पूरा जीवन मैं समर्पित करता हूं। कोई व्यक्ति कदमों पर तब गिरता है जब उसको अपना प्रभु पूरी रीति से मान लेता है। एक बड़ी हंसी की बात आपने गांव देहात में शायद सुनी हो, शायद शहरों में भी हो। गांव में कुटिया होती है, कुटिया पहले मिट्टी की कुटिया होती थी, अब लोहे की या स्टील की आती है। तो जब कोई नई बहू आती है घर के अंदर, तो सास या जो भी व्यक्ति होगा जिसके पास चाबियां होंगी, तो वो कहता है या कहती है कि ले बहू, चाबी तेरे पास है, लेकिन तू खोलेगी मेरी मर्जी से। चाबी तेरे पास है, क्या मतलब है कि मैं तुझे प्रभु अपना जीवन तो देता हूं, लेकिन जीऊंगा अपने मर्जी से। लेकिन इस आदमी ने क्या कहा, नहीं, अब मेरा जीवन यीशु के कदमों में ही बीतने वाला है, यीशु के साथ ही बीतने वाला है। 9 ने कहा, नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। कहीं यीशु ये ना कह दे कि हमें मेरे पीछे चलो, तो हम क्या करेंगे फिर? कहीं यीशु ये ना कह दे कि अपनी सारी जो भी धन संपत्ति गांव में बची है, शहर में बची है, बेच के जो है कंगालों को बांट दो,
कहीं यीशु ये ना कह दे कि अब तुम जो है मेरे साथ सेवा करो, कहीं यीशु ये ना कह दे किसी काम को मेरे लिए करो, कहीं यीशु ये ना कह दे कि मेरा अपना जीवन मेरे लिए समर्पित कर दो। तो भैया हम चंगाई तो पा गए, इतना तक तो ठीक है, लेकिन हम यीशु मसीह के पास वापस नहीं जाएंगे। कि वो तो ये भी कह सकते हैं कि मेरे लिए तुम जियो। और 9 लोगों ने यही विचार किया कि हम वापस नहीं जाएंगे यीशु के पास। कहीं वापस चले गए तो ऐसा ना हो कि हमें सारा अपना घर बार छोड़ना पड़ जाए। हो सकता है कोई कुकर्म उनके मन में हो, तो यीशु ऐसा ना करें कि सारे कुकर्म छोड़ने के लिए हमें कह दें। उन्होंने विचार किया हम यीशु के पास नहीं जाएंगे। जैसे कि आज भी कुछ लोग चंगाई पाते हैं क्योंकि वो प्रभु यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना ना ना, यीशु को ग्रहण मत कर लेना, या बपतिस्मा मत लेना, आज्ञा को मत मानना, प्रभु भोज में शामिल मत होना। इस आदमी ने कहा जो कुछ भी यीशु कहेंगे वो मैं करूंगा, मैं अब अपने जीवन को यीशु के कदमों में डालता हूं। चंगा तो मैं हो चुका हूं, आगे तेरी मर्जी प्रभु, तू मुझे जैसा चलाए मैं चलूंगा। तू मुझसे कहेगा अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच और मेरे पीछे हो ले तो मैं हो लूंगा। तू मुझसे कहेगा कि कोई पाप छोड़, मैं छोड़ दूंगा। तू मुझसे कहे कि मेरी सेवा कर तो मैं करूंगा। उसने कहा जो कुछ भी मेरा प्रभु मुझसे कहेगा मैं करूंगा, जो कुछ भी मेरा प्रभु मुझसे कहेगा मैं। 9 ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। 9 ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि यीशु कहे कि अपना जीवन मेरे लिए हाथों में सौंप दो। जैसे सास बहू के किस्सों में आपने सुना होगा, चाबी तेरी है लेकिन खुलेगी मेरी मर्जी से। तो आशीषें तो मैं पाना चाहता हूं, लेकिन प्रभु मैं तेरी बात को मानना नहीं चाहता। आशीषें तो, चंगाई तो मुझे पाना है, लेकिन प्रभु तू मुझसे यह मत कहना कि मेरी आज्ञा का पालन करके बपतिस्मा ले ले। ना ना ना, ये नहीं। हे प्रभु मैं तुझे मानता हूं कि तू दयालु है, लेकिन तेरी बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तेरी बात मैं नहीं मानूंगा। और आज बहुत सारे लोग चंगाई पाते हैं। मैं सोचता हूं लाखों करोड़ लोग चंगाई पाते हैं हर दिन। यीशु मसीह के नाम से लाखों करोड़ों लोग चंगाई पाते हैं हर दिन, हर क्षण। लेकिन उन लाखों करोड़ों लोगों में कितने लोग आकर के यीशु के पास अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं? परमेश्वर के लोगों, यीशु को इस बात की परवाह है कि आपने केवल चंगाई पाई है, या आपने केवल आशीषें पाई हैं, या अनंत काल का छुटकारा पाया है। यीशु इसलिए आए ताकि वो हमारे पापों से हमें शुद्ध करे, हमारे पापों से हमें छुटकारा प्रदान करे। यीशु इसलिए आए ताकि हम सारे पापों का बोझ यीशु अपने ऊपर लेने के लिए, हमारे सारे पापों का बोझ अपने ऊपर लेने के लिए आए। वो केवल आपको चंगा करने नहीं आए, हालांकि वो चंगा करते, क्योंकि हर माता पिता चाहता है कि उसके बच्चे भले चंगे रहें, लेकिन वो आपसे कुछ और भी चाहते हैं। जैसे कि अभी हमने कुछ समय पहले चर्चा करी, वो आपसे आपका केवल जीवन चाहते हैं। आप कहते हैं कि मैं दान करूंगा, वो कहते हैं कि अपना जीवन दान कर दे। जैसे ये सामरी कोढ़ी ने किया, चंगा होने के बाद वो चाहते कि आप उसको केवल एक दयालु मनुष्य के या परमेश्वर के रूप में ना देखो, लेकिन वो चाहते बड़े बोझ के साथ आज वो आपको आमंत्रित करते हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू कहां है?
क्या तू आज अपना जीवन मेरे सामने अर्पित करने के लिए, समर्पित करने के लिए तैयार है? मैंने तुझे चंगा किया है, लेकिन अब तू कहां पर है? अब तू कहां पर है? अब तू कहां पर है? वो आज भी ये प्रश्न पूछते हैं उन लोगों से जो यीशु के पास वापस नहीं आए। चंगाई पाई लेकिन वापस नहीं आए। परमेश्वर के लोगों, आज आप कहां पर हो? अपने आप से पूछो। यीशु मसीह आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहां पर हो? क्या आप चंगे ना हुए? तो फिर आप क्यों यीशु मसीह के पास वापस आकर के उसका धन्यवाद करने के लिए उसके सामने अपने जीवन को समर्पित नहीं कर पाए? ये आपसे अब यीशु पूछते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन को पूरी रीति से यीशु मसीह के सामने समर्पित कर दो। उनके पूछने का मतलब ही यही था कि नौ जो नहीं आए वापस, कितना अच्छा होता कि वो भी आते और वो भी पूरी रीति से अपने पापों से मुक्त हो जाते, पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते, न केवल चंगाई लेकिन संपूर्ण रीति से यीशु की खोज में आते, हमेशा के अनंत जीवन को प्राप्त कर लेते। चंगाई केवल यहां के लिए है, हमारी देह जब तक हम इस देह में हैं। इसके बाद तो हमारे लिए या तो अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहना है, पिता के साथ, परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ, या फिर उस स्थान पर जाना है जिसको हम नरक कहते हैं। यीशु का दर्द इस बात का कि वो नौ कहां है, केवल चंगाई या अनंत काल का जीवन। ये आदमी अनंत काल का जीवन पा गया, अनंत काल का जीवन पा गया, क्योंकि इसने अपने आप को यीशु मसीह के कदमों में डाल के हमेशा के लिए मान लिया कि हां, मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर के लोगों, अगर आज आप परमेश्वर से दूर हो, यीशु मसीह से दूर हो, जैसा आज हमने गीत भी गाया, हमने गीत क्या गाया? यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा और कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ और अपने आप को जांचो कि क्या आप यीशु के पास आए हो, या चंगाई ही की आशा में आए हो, या यीशु के पास आए। आज यीशु मसीह को दर्द इस बात का है और दुख इस बात का है। बहुत सारे लोग आते तो हैं यीशु मसीह के पास, लेकिन वो वापस यीशु मसीह के पास लौट करके नहीं आते अपनी चंगाई को पाने के बाद। आज आपके पास एक समय है प्रभु को उत्तर देने का, एक निर्णय लेने का, और समय है इस निर्णय को लेने का कि क्या यीशु ने आपको चंगा किया है, और अगर किया है तो आपके लिए यीशु का एक प्रश्न है, दूर क्यों हो? उसके पास क्यों नहीं आ जाते? उसके भोज में क्यों नहीं सहभागी हो जाते? क्यों नहीं उस आज्ञा का पालन करके, यीशु ने कहा विश्वास करो, बपतिस्मा लो, उसी का उद्धार होगा, उस आज्ञा का पालन ले करके प्रभु के उस भोज में शामिल हो जाते, जैसे कि हम में से कई लोग आज होंगे। क्यों आप दूर हो? सामरी उस व्यक्ति के समान क्यों नहीं आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने अर्पित कर पा रहे हो? क्यों 9 लोगों के समान आप भाग रहे हो कि नहीं, हम यीशु के पास नहीं जाएंगे, वो बड़ी कठिन बातें बताएंगे? कौन से कारण है? यीशु की चिंता, यीशु का दुख, यीशु का दर्द इस बात का है कि आप उसके पास आए हो या नहीं आए हो, आधे अधूरे मन से आए हो या पूरे मन से आए हो, संपूर्ण हृदय से आए हो। अगर आप संपूर्ण हृदय से आए हो तो परमेश्वर के बेटे और बेटियों, मैं आपसे कहता हूं, प्रभु की आज्ञा का पालन करो, उसके सामने अपने जीवन को समर्पित कर दो।
वो कहे, अब ये मत कहो कि चाबी तेरे हाथ में खुलेगी मेरी मर्जी से, नहीं, मेरे जीवन की सारी चाबियां, सारी चीजें सिर्फ तेरी मर्जी से चलेंगी। समर्पण का यही मतलब है, मुंह के बल गिरकर धन्यवाद करने का यही मतलब है। अब जो कुछ भी मेरा जीवन है वो तेरे हिसाब से चलने वाला है। क्या आप इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? जिन लोगों ने नहीं किया है उसके लिए कह रहा हूं। जिन लोगों ने किया है अपना जीवन, प्रभु आपसे कहता है कि जा, क्या कहा? उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। लेकिन जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने समर्पित नहीं किया है, आज एक अवसर प्रभु आपको देता है, आप एक निर्णय लेने पाओ कि आप परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने आज आप प्रभु से कहने पाओ कि हाँ प्रभु, मैं तेरे साथ हमेशा के लिए चलना चाहता हूं, मैं तेरी आज्ञा का पालन करना चाहता हूं। उसकी आज्ञा मानना कठिन नहीं है, ऐसा वचन बताता है। अगर आप निर्णय लोगे वो आपकी सहायता करेंगे, आप निर्णय लोगे वो आपकी सहायता करके आपको इस योग बनाएंगे कि आप उस आज्ञा का पालन, बपतिस्मे का पालन आप कर पाओ। अगर आज आपके हृदय में है कि हाँ, मैं अपना जीवन समर्पित करता हूं यीशु के लिए, आज मैं अपने जीवन को पूरी रीति से प्रभु तेरे सामने समर्पित कर देता हूं, आज से तू ही मेरा हमेशा का प्रभु है, आज से मैं तेरे लिए ही जीऊंगा, आज से मेरा जीवन सिर्फ तेरे और तेरे लिए है, सिर्फ और तेरे और तेरे लिए। अगर आज आप ऐसा कहते हो प्रभु के सामने, तो आज आप अपनी आंखों को बंद करो, परमेश्वर से एक प्रतिज्ञा करो, मुझसे नहीं, परमेश्वर से मांगो कि आप परमेश्वर की आज्ञा का, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कर पाओ और अपने जीवन को संपूर्ण रीति से यीशु के सामने समर्पित कर पाओ। प्रभु आपको आशीष देंगे, प्रभु आपकी सहायता करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आपका वचन ऐसा कहता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। और प्रभु यीशु मसीह, ये सामरी व्यक्ति जो पहले कोढ़ी था, चंगा हो गया, संपूर्ण रीति से इसने आपके सामने अपने घुटनों को अपने मुंह के बल गिर करके आपका धन्यवाद किया। यहां पर जितने भाई बहन हैं प्यारे पिता, आपके बेटे और बेटियां हैं प्यारे पिता, हे पिता, जिन लोगों ने ये निर्णय नहीं किया है कि वो अपने जीवन को संपूर्ण रीति से आपके सामने समर्पित कर पाएं, तो प्रभु अपने बेटे की, अपने बेटों की, अपनी बेटियों की आप सहायता कीजिए। ये लोग प्यारे परमेश्वर उन 9 लोगों के समान न बनने पाए जिन्होंने चंगाई तो पाई लेकिन अपना जीवन समर्पित नहीं किया, लेकिन ये उस व्यक्ति के समान बनने पाए प्यारे पिता जिसने चंगाई भी पाई और अपने जीवन को भी समर्पित किया। हे यीशु, इनमें से प्रत्येक पर दया कर, और जिन लोगों ने डिसीजन लिया है उनके निर्णय पर उनकी सहायता कर। हे प्रभु यीशु मसीह की वो पूरी